हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हंटिंग लेवल क्या क्या रह सकता है और किस हिसाब से हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे वन डे का चार्ट, ये निफ्टी का वन डे का चार्ट हम देखेंगे और वहीं से हम पता करेंगे कि एक्चुअल में ट्रेंड कैसा है क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म किया है और यहाँ पे ये हमारे लिए एक बुलिश कैंडल होता है जिसके चलते कि हम कल के डेट में मोस्टली बाइंग के लिए देख सकते हैं और हमारा एक ट्रेंड क्या हो सकता है, पॉजिटिवली हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक बड़ा सा ट्रेंड क्या हुआ है, यहाँ पे गया है फिर रिट्रेस किया है फिर गया है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ये जोन में हमारा कंसोलिडेशन चल रहा है। यस, तो ये हो गया हमारा बड़ा व्यू। बड़ा ट्रेंड क्या है हमारे लिए यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है पॉजिटिव साइड में। नेक्स्ट चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका 15 मिनट का चार्ट, तो 15 मिनट का चार्ट जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने कल, परसों और आज एक हिसाब से छोटे ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है। पहले दिन में ये थोड़ा सा ऐसे ट्रेंड किया, दूसरे दिन ज़्यादा बड़ा मूव नहीं हुआ, ऐसे ही मूव हुआ है और तीसरे दिन आज का अगर मूव देखेंगे कोई बड़ा मूव नहीं हुआ है। यानी कि लास्ट 3 दिन से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा नियरली साइडवेज टू चॉपी मार्केट रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेंडिंग हो सकता है, जैसे हमारा ये थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को जो कमिंग थर्सडे है, यहाँ पे हमारा एक मंथली एक्सपायरी है जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी होगा। तो बेसिकली मार्केट क्या करता है, एक्सपायरी से पहले से छोटा छोटा मूव देना शुरू करता है और ये क्या है, यहाँ पे जितना छोटी रेंज में होगा वो हमारे लिए उतना अच्छा हो सकता है। तो ये 3 दिन हमारे लिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, वेटेड है। ओके, बड़ा सा मूव हम यहाँ पे ये लेवल के जैसे ही ब्रेक करेगा हम ब्रेक देख सकते हैं और यहाँ पे हमारा टारगेट ये बन सकता है। लेकिन हम तो स्टॉप लॉस हंटर है, तो हम कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग के चलते हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। और यहाँ पे हमारा जो 5 मिनट्स का चार्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम लेवल ढूंढेंगे। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है प्रीवियस डे हाई, जो कि हमारा ये पोजीशन में है यहाँ पे प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस डे हाई जो कि एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है और ये है प्रीवियस डे लो जो कि हमें एक सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है और ये रहा इसका क्लोजिंग प्राइस। तो हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइस, ये 3 प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसी के चलते हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका कलर को चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो हाई है वो रेड कलर में है, जो लो है वो ग्रीन है और जो क्लोज है वो ब्लू कलर में है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ कहाँ पे बायर्स सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम देखेंगे तो ये जगह में हमारा यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, फ्रेश बायर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं। ओके, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस में बायर्स और सेलर्स दोनों रहते हैं। तो एक एक केस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है ये किसी रीजन में, तो पहला चीज़ तो मार्केट ये यहाँ पे जो बायर्स थे, ओके, ये बायर्स का एस एल कहाँ पे लगा होगा, इसके नीचे लगा होगा और यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे एस एल हॉन्ड करके यहाँ पे ऊपर तरफ जा सकता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ये गैप डाउन खुल के अगर नीचे जाता है तो ये केस हम कर सकते हैं बाइंग तरफ। ठीक है ना, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल के यहीं कहीं पे खुल के सीधा सीधा ऊपर जाने लगता है, तो हम ये जो जोन है इसको एक रेजिस्टेंस जोन मान मार्क कर सकते हैं। आइदर यहाँ पे हमें क्या होगा, ये केस में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा फॉर्म करेगा तो सारे के सारे लोगों को क्या लगेगा, नहीं, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर लिया। इसको ब्रेक करने के बाद हो सकता है, क्योंकि ये पास पास में है, ये कितना में है, 216 है और ये है 195, तो ज़्यादा 20-30 पॉइंट का ही है। तो निफ्टी क्या करेगा, ये जोन को भी ब्रेक कर सकता है, ये जोन को भी ब्रेक करेगा। तो मार्केट में क्या होगा, सब लोग सोचेंगे कि ये जोन ब्रेक कर गया, मार्क करेंगे, यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी फॉर्म कर जाएगा और तुरंत ही जैसे एक रेड कैंडल फॉर्म होगा, वो रेड कैंडल में हम लोग नीचे तरफ के लिए यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ये रहा हमारा गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाता है, ये लेवल को तोड़ता है। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर मार्केट यहाँ पे नियरली फ्लैट ओपन होता है, ये तो गैप डाउन वाला केस खत्म हो गया, ये वाला फ्लैट अगर ओपनिंग होता है, ऐसे ऐसे रेंज बाउंड होता है। ओके, और यहाँ पे रेंज बाउंड होके ये कोई भी रेंज अगर बनाता है और रेंज के नीचे तरफ बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म करता है और रेड कैंडल जैसे ही फॉर्म करेगा तो सब लोग सोचेंगे ये तो रेजिस्टेंस जोन है, ये नीचे मार्केट जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, एक एम पैटर्न टाइप का भी बनाएगा ये। ओके, एक एम पैटर्न बनाएगा, सबको लगना चाहिए कि मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 मिनट्स कैंडल में जैसे ही एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म होगा, उसके नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। जब तक ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं होता हमारा एंट्री नहीं बनता। ग्रीन कैंडल के
बंद होते ही, उसके हाई ब्रेक होते ही हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस ये लेवल रहेगा। ये हो गया हमारा, अगर फ्लैट खुलता है तो ये केस होता है। अगर फ्लैट खुल के मार्केट यहीं पे ऐसे कंसोलिडेट करता है और ऊपर तरफ एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, ओके, सबको ये लगेगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, फिर डब्लू पैटर्न बनाएगा और यहाँ पे जैसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा और तुरंत एक रेड कैंडल जैसे ही फॉर्म होता है या फिर एक दो कैंडल छोड़ के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेड कैंडल के नीचे अपना एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, 1:3 का टारगेट हम लेंगे। ये हो जाता है हमारा फ्लैट के केस में। अब देखते हैं कि गैप अप क्या होता है। यहाँ पे अगर गैप अप हो जाएगा तो जितना भी यहाँ पे बायर्स थे वो सब प्रॉफिट में रहेंगे, और यहाँ पे जैसे बायर्स प्रॉफिट में रहेंगे तो बायर्स का जो प्रॉफिट होगा उसको मार्केट क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, ये बायर्स हो गए, ये बायर्स हो गए। तो ये केस में हम क्या करेंगे, मार्केट अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन को जैसे ही टच करेगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर गैप अप हुआ, थोड़ा ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस जोन को जैसे ही टच करेगा तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल जैसे ही फॉर्म करेगा और उसके बाद जैसे रेड कैंडल एक फॉर्म करेगा तो रेड कैंडल के नीचे हम एंट्री बनाएंगे, ऊपर हमारा एसएल रहेगा और यहाँ पे हमारा ये क्लोजिंग प्राइस या फिर प्रीवियस डे हाई हमारा टारगेट रहेगा। ये हो जाएगा हमारा, जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, स्टॉप लॉस अंडिंग का व्यू फॉर निफ्टी। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के केस में जब हम देखेंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी का जब हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी के केस में मार्केट क्या क्या है, पहले वन डे वाला चार्ट अगर हम देखते हैं तो हमें बड़ा सा व्यू पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट कैसा ट्रेंड में है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधा सा देख सकते हैं एक बड़ा सा डोजी, ओके, एक मतलब बॉडी इसका मिडिल में है, एकदम बायर्स और सेलर्स के बीच में बड़ा फाइट हुआ है। और यहाँ पे आपको एक सिंपल सा प्राइस एक्शन दिख रहा है कि यहाँ पे एक डब्लू टाइप पैटर्न ब्रेक हुआ है, एक रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये क्या होता है, आपका एक रिवर्सल कैंडल होता है, जो कि हम निफ्टी देख चुके हैं, डेली चार्ट में ये पॉजिटिव हो चुका है। तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि जब जब भी हाई प्राइस में जा रहा है तो सेलर्स थे, और आज क्या हुआ, ये लो को, आप ये दिन का भी लो को देख सकते हैं, ये दिन का भी लो को देख सकते हैं, ये जो जोन है बार बार ये जोन डिफेंड हो रहा है। यहाँ पे बायर्स क्या करें, ये जोन को ब्रेक होने नहीं दे रहे हैं। अगर आज का लो ब्रेक होता है और 15 मिनट का एक कैंडल सस्टेन करता है, रिटेस्ट होता है प्राइस एक्शन के चलते, तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा, नीचे तरफ हो जाएगा। लेकिन 1-2 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल को देख के कभी भी यहाँ पे ट्रेंड को कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा डेली चार्ट। तो डेली के हिसाब से हम क्या निकले कि यहाँ पे डेली के हिसाब से हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकता है, जो कि एक पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है, एक पॉज कैंडल बना हुआ है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट में। तो 15 मिनट का चार्ट में जब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा व्यू, किस हिसाब से कौन कौन सा जोन को हम लोग थोड़ा सा व्यू दे सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, सेम टू सेम। ये दिन हमें थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट मिला, ये दिन में हमें थोड़ा सा और थोड़ा सा डाउन टाइप का मार्केट मिला, बट आज के मार्केट में हमें एकदम साइडवेज मूव मिला है, ज़्यादा इधर उधर मार्केट नहीं हुआ है। ये क्या हुआ, देखिए ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं, पहले दिन बहुत बड़ा ट्रेंड मिला, फिर दूसरे दिन बड़ा, फिर बड़ा डाउन ट्रेंड, फिर थोड़ा सा छोटा सा वोलाटाइल रहा, और आज का मार्केट बहुत वोलाटाइल था। तो इसके चलते क्या हुआ, मार्केट नियर जितना ऊपर जितना नीचे जाना था चला गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट में, तो 15 मिनट का चार्ट में आप देख सकते हैं कितना रेंज बाउंड हुआ है मार्केट। ये मार्केट, ये रेंज बाउंड जो हुआ है, ये मार्केट में आप पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। और आज तो कॉल का भी वैल्यू उतना नहीं जा रहा था, पुट का भी वैल्यू उतना नहीं जा रहा था, ये जो छोटा बड़ा जो मूव मिला है, ये छोटा बड़ा मूव में थोड़ा बहुत आपका प्रीमियम बढ़ा है। अब हमारे लिए जो रेंज बन जाता है 5 मिनट्स में स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, उसको हम देखेंगे अभी। यस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सेम डे हाई है, मतलब ये जो जोन है, ओके, ये जोन हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के हिसाब से काम आएगा। पहले बात करते हैं कि गैप डाउन खुलता है तो अगर मान के चलिए ये किसी जोन में मार्केट खुलता है या फिर ये किसी जोन में मार्केट खुलता है, तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों रहते हैं। तो सेलर्स लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा, इतना सेल्स करके वो लोग इतना पॉइंट्स मिल चुका है, मार्केट हो सकता है सेलर्स को और प्रॉफिट दे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगा, प्रीवियस डे लो जो कितना था 326, तो ये लो के आसपास मार्केट आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करेगा, घूमेगा, और यहाँ पे एक हाँ डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाएगा, तो हम यहाँ पे ऊपर तरफ का ट्रेड ले सकते हैं।
तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पे आया, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही लो लो ब्रेक करेगा। हर कोई सोचेगा कि नहीं ये जोन ब्रेक होगा, ये जोन ब्रेक हो गया, प्रीवियस डे लो भी जोन ब्रेक हो गया और ये मार्केट अभी नीचे जा रहा है। तो ये जब तक ये लो के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल अच्छा सा सस्टेन ना करे तब तक हमें नहीं सोचना है कि ये मार्केट बहुत नीचे जाएगा करके। ये बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा ट्रैप होता है और ट्रैप से ही मार्केट बैंक निफ्टी निफ्टी चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाउन साइड का व्यू। अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर 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 ट्रेड किया तो यहाँ पे गाइज मैं सजेस्ट, मेरा जो व्यू रहेगा कि ये क्लोजिंग प्राइस से एक एसएल हंटिंग हो सकता है। और क्लोजिंग प्राइस से एसएल हंटिंग होगा तो मैं बड़ा सा टारगेट नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम में वो क्या है, रिवर्सल के मोड में है। तो यहाँ पे अगर आपने सोचा भी कि नहीं ये क्लोजिंग प्राइस ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक ट्रैप गेम हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इतना प्रॉफिट बुक करके तुरंत निकल जाना है। अगर आपको यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड मिल रहा है ना, तो जल्दी से जल्दी निकल जाना है। क्लियर? ये रहा हमारा गैप डाउन वाला। अगर फ्लैट खुलता है ये 15 मिनट का रेंज के अंदर, अगर कहीं पे खुलता है ये कहीं पे, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। वेट इसलिए करूँगा क्योंकि ये जोन जो है ये पूरा सा पूरा साइडवेज जोन है, यहाँ पे कोई भी ऐसा लैंडिंग कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है गाइज, तो हमें ये लगना चाहिए अगर फ्लैट खुला तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, फ्लैट खुलेगा तो मेरे लिए निफ्टी सही रहेगा। क्लियर? अगर गैप अप खुला तो गैप अप खुलने से क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा जो बायर्स ऊपर तरफ जो ये देख रहे हैं आप, सब के सब यहाँ पे हर जगह में यहाँ पे बायर्स हैं, ये सॉरी सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं। तो ये सेलर्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है और वो मूव कल आएगा परसों आएगा किसी को नहीं पता। ठीक है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा पॉज कैंडल भी लिया है और सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा कि थोड़ा सा गैप डाउन खुले, यहीं कहीं पे मार्केट गैप डाउन खुले, थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बनाए और ऊपर तरफ जाए तो बड़ा सा मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। और इससे क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स भी ट्रैप हो जाएंगे और ऊपर वाला सेलर्स जो है ये क्या हो जाएगा आपका, इन सभी का एसएल लेने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग जब तक वो प्राइस तक नहीं आता है मार्केट, तब तक वहाँ से सेलर्स निकलते नहीं है। ठीक है, तो इसी के चलते क्या करेंगे हम लोग, सबसे बेस्ट सिनेरियो के ऊपर काम करेंगे। अगर ये गैप डाउन सिचुएशन हुआ और ऐसे होकर अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा ट्रेंड के साथ में हूँ, मेरे को अपसाइड मूव मिलेगा, प्लस स्टॉप लॉस हंटिंग भी मेरे व्यू के हिसाब से होगा और उस हिसाब से मैं मार्केट में जाऊँगा। लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है और मार्केट नीचे नीचे आता है और यहीं कहीं पे थोड़ा सा एम पैटर्न बनाता है और यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल बनाता है और ग्रीन कैंडल के हाई में मैं एंट्री करूँगा, मेरा टारगेट होगा 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल्स। ये भी वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो होगा जहाँ पे कि मैं बाइंग करने की कोशिश करूँगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, यहाँ पे गैप अप खुलेगा, मार्केट गैप अप खुल के ऊपर अगर जाता है और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और डब्ल्यू पैटर्न से क्या होना आएगा, बायर्स आएंगे और हम कौन है, स्टॉप लॉस हंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट सेलिंग मोड में आ सकता है क्योंकि ये सभी का एसएल चला जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न देखना है, सब लोग ट्रैप जैसे हो जाएंगे और उसके बाद हमें सेलिंग साइड में लेना है और क्लोजिंग प्राइस या फिर प्रीवियस डे हाई हमारा टारगेट रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा तीनों के तीनों सिनेरियोस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग ट्रेडर्स क्लब। थैंक यू वेरी मच।